अब केंद्र सरकार प्रत्यक्ष तौर पर जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चल गई है। मोदी जी की सरकार, भाजपा डर गई है और घबरा भी गई है। मायावती जी भी सामाजिक न्याय और जो प्लेटफॉर्म बना है इंडिया का, उससे अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। हमें लगता है जो उनका विचारधारा है, इंडिया का विचारधारा, वो माँ बहन मायावती का भी वही विचारधारा। साथ में क्यों नहीं? निश्चित रूप से आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। और इस जो तानाशाह की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसको हटाने के लिए तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे 2025 में, ऐसा लिख दिया गया। उम्मीदवार नहीं, मुख्यमंत्री होंगे 2025। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो उनका सपना सपना रह जाएगा। यही राष्ट्रीय जनता दल है। जैसा कि गुरु गुड़ अचेला चीनी। प्रशांत किशोर कहें तेजस्वी पे भरोसा करिएगा तो भोगिएगा। अरे प्रशांत किशोर कौन है? नेता है। कल नेता नहीं है, कल तक क्या थे, आज कहाँ घूम रहे हो? वह सब भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। तेजस्वी कब मुख्यमंत्री बने? आने वाला समय में निश्चित बनेंगे, 24 से पहले। बिहार में जाति आधारित गणना होने के बाद पूरे देश में इस तरह की मांग उठने लगी, लेकिन पहले इसको रोकने के लिए पटना हाई कोर्ट गए कुछ लोग, कुछ संगठन, वहाँ से अंतरिम रोक लगाई गई। फिर बाद में पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जाति आधारित गणना बिहार सरकार करवा सकती है, पब्लिश भी कर सकती है। अब जब जातीय जनगणना का काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, सरकार के पास डेटा आ गया हर जिले से, तो अब डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गई है केंद्र की मोदी सरकार। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ये जो पटना हाई कोर्ट से जो फैसला आया, उस फैसले को चुनौती देने के लिए एक हलफनामा दायर किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से, कि जाति आधारित गणना या जातीय जनगणना जैसा काम सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है, ना कि राज्य सरकार का। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, फिलहाल हम बात करेंगे। रणविजय साहू हैं, आरजेडी से विधायक हैं मोरबा के, और प्रदेश महासचिव हैं राजद के। अब केंद्र सरकार प्रत्यक्ष तौर पर जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चल गई है। मोदी जी की सरकार क्या करेंगे? अब तो भाजपा डर गई है और घबरा भी गई है। आज जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी की सरकार, जो बिहार में साहसिक कदम उठाने का काम किया, जातीय आधारित जनगणना या हम कहें सर्वे, आखिर अधिकार था। कौन लोग हैं ऐसे जो रिक्शा चला रहे हैं? कौन लोग हैं ऐसे जो पलायन करके हरियाणा जाते हैं? कौन लोग ऐसे हैं कि दिल्ली में मजदूरी करते हैं? तो निश्चित रूप से अब भाजपा की जमीन खिसकने लगी। जब बिहार में यह काम पूरा हुआ तो आखिर कौन ऐसे लोग थे जो हाई कोर्ट में केस करने का काम किए? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया जाति गणना के खिलाफ। अगर किसी को कोई तकलीफ था, किसी को कोई नुकसान हो रहा था, किसी को कोई फायदा हो रहा था, तो बिहार के लोग इसमें डालते। उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों याचिका बनना पड़ा? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग पर्दे के पीछे आज तक थे। लेकिन जब केंद्र सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार, एनडीए की सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है, पूरा बिहार और देश ने देखने का काम किया कि भाजपा किस तरह से जाति जनगणना के खिलाफ है। उनको पता है कि हमारा क्या होने वाला है। बिहार में घबराहट में, बौखलाहट में जाति जनगणना अगर स्पष्ट हो जाएगी तो इनकी ज़मीन हिल जाएगी। हमें लगता है इसीलिए इस तरह की साजिश कर रही हैं। लेकिन अधिकार है, केंद्र सरकार को अधिकार है, बिहार सरकार को अधिकार है, सब लोगों का अपना मानक है और उस अधिकार की तरह संवैधानिक अधिकार भी है। अच्छा, एक चीज सर हम बोल रहे हैं, जाति आधारित गणना पूरी हो गई बिहार में, सरकार के पास डेटा आ गया, पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो अगर पब्लिश कर दे तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। निश्चित रूप से प्रक्रिया में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जो कहा कि बिल्कुल यह प्रक्रिया में है और यह होना है। निश्चित रूप से बिहार के लोगों का हक बनता है यह जानना कि किसकी कितनी आबादी है, कौन लोग गरीब है, कौन लोग अमीर है, कौन लोग कमजोर है, कौन लोग राजनीति से वंचित है। तो निश्चित रूप से इसका आकलन आएगा और बजट बने। चुनाव में जो इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई मोदी सरकार। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है और बौखलाहट भी है।
तो सब भाजपा नेता भी तो गए थे मोदी जी से मिलने। वही जब वो लोग एक साथ थे, जब तमाम एनडीए की सरकार थी माननीय नीतीश कुमार जी या उनके साथ, तो ये लोग तो साथ गए थे, उस समय तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जब ये महागठबंधन की सरकार बनी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, गरीबों की सरकार बनी, उसके समर्थन सरकार बनी, पेट में दर्द होना शुरू हुआ। ना, ये जब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ था विधानसभा में कि जाति आधारित गणना होगी, तब बीजेपी और नीतीश जी की सरकार थी, तब तो सरकार में बीजेपी थी। अब बीजेपी की केंद्र की सरकार इसका विरोध कर रही है। विरोध कर रही है, वो जान रही है कि यह जाति जनगणना जितना बड़ा बिहार में वंचित समाज, कमजोर समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, तमाम लोग जो पिछड़े हुए हैं उनकी संख्या प्रकाशित होने वाली। कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी को कौन चला रहे हैं लोग? ऐसे लोगों को कुर्सी हिलने वाली है और कुर्सी हिलने के डर से वो इस तरह का काम कर रहे हैं। अब क्या करेगी बिहार की सरकार? बिहार की सरकार तो लगातार प्रक्रिया में है, और बिहार की जनता जो आज़ादी के बाद इतने साल के बाद अगर किसी सरकार ने हिम्मत किया तो महागठबंधन की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, तेजस्वी जी की सरकार ने जाति जनगणना कराकर बिहार में देखने का काम किया किसकी जाति की क्या आबादी है और उसको डेवलपमेंट का काम होगा। अब मुंबई में इंडिया की बैठक हो रही है और बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसका हर एक राज्य में वोट है अपना, उसको क्यों दूर रखा गया इंडिया से? देखिए, यह मुद्दा है संविधान बचाने का और देश बचाने का। हमें लगता है कि बहन मायावती जी भी उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रही हैं और काफ़ी सुलझे हुए मुख्यमंत्री रही हैं, विकास की हैं। काशीराम साहब जिन्होंने एक अपना जीवन दान दिया है इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमें लगता है कि इस धारा में तमाम ऐसे लोग हैं देश के जो संविधान की रक्षा करना है, लोकतंत्र बचाना है। और भाजपा एनडीए जो दिन में भी दूध पिलाते हैं, गणेश जी के दूध, भारत जलाओ पार्टी, अफवाह पार्टी, उससे बचने के लिए तमाम लोग एक होंगे और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से निकलना होगा। भाजपा हारेगी, देश जीतेगा, इंडिया जीतेगा। मायावती जी भी सामाजिक न्याय और जो प्लेटफॉर्म बना है इंडिया का उससे अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। हमें लगता है जो उनका विचारधारा है, इंडिया का विचारधारा, वो माँ बहन मायावती का भी वही विचारधारा। तो साथ में क्यों नहीं? निश्चित रूप से आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। और इस जो तानाशाह की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसको हटाने के लिए तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। कल एक पोस्टर लगा, उस पर बहुत खबरें चल रही है, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे 2025 में, ऐसा लिख दिया गया। उम्मीदवार नहीं, मुख्यमंत्री होंगे 2025। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सम्राट चौधरी साहब को समझना चाहिए कि माननीय लालू प्रसाद यादव की स्कूल से ही पढ़ के निकले और जिस प्रकार से सपने देख रहे हैं तो उनका सपना सपना रह जाएगा। यही राष्ट्रीय जनता दल है, जैसा कि गुरु गुड़ अचेला चीनी, यही राष्ट्रीय जनता दल है जो उम्र भी इनका नहीं था और इस पार्टी ने मंत्री बनाने का काम किया था। तो इसीलिए शौकनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी जी को भूलना नहीं चाहिए था। तेजस्वी मुख्यमंत्री को लेके बताइए कब बनेंगे? अरे माननीय नेता है, आज पूरे देश में युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। नहीं, सीएम बात हो रही। निश्चित रूप से हम तमाम कार्यकर्ता, वर्कर, पार्टी नेता, एमएलए, लगातार हम लोग, सारा नेता चाहता है हमारा पार्टी का विस्तार हो। नहीं, तेजस्वी कब मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित आने वाला समय में निश्चित बनेंगे, 24 से पहले। अब वक्त बताएगा, वक्त का इंतजार कीजिए। प्रशांत किशोर कहें तेजस्वी पे भरोसा करिएगा तो भोगिएगा। अरे प्रशांत किशोर कौन है? नेता है। कल नेता नहीं है, कल तक क्या थे, आज कहाँ घूम रहे हो? वह सब भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। तो इस पर बात की रणविजय साहू जी से, आपकी क्या राय है इस पर बताइएगा, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नए घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।